नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली 24 भारत में। रुख करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। सावन का महीना शुरू होते ही हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिरों में घंटा घड़ियाल गूंज रहे हैं और भोले बाबा की जयकारों से शहर शिवमय हो गया है। आज पहला सोमवार है, जिसको लेकर हरिद्वार के मठ मंदिर पूरी तरह सज चुके हैं। सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग बेलपत्र, दूध, जल, भांग और धतूरा चढ़ाकर भोलेनाथ को रिझा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन भर भोलेनाथ हरिद्वार में ही निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं, क्योंकि हरिद्वार में मौजूद दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर को भोले का ससुराल माना जाता है। श्रद्धालुओं की भारी आमद को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने पहले सोमवार को लेकर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए। मंदिर परिसरों में इस जलाभिषेक पूरी व्यवस्था और विधि पूर्वक कराया जा रहा है। जैसे भक्त पूरी श्रद्धा से कावड़ चढ़ाने और भोले के दर्शन करने आए हैं, वैसे ही पुलिस भी पूरे भाव से ड्यूटी पर मुस्तैद है, ताकि बाबा के दरबार में कोई भी विघ्न ना पड़े। अगली खबर रुड़की से सामने आ रही है। डीजे बजाने को लेकर एसएसपी हरिद्वार ने साफ गाइडलाइन जारी की है, जिसमें डीजे संचालक के द्वारा उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही ऑपरेटर सहित कमेटी मेंबर के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। बता दें, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक अवरोध की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए हरिद्वार पुलिस ने सभी डीजे संचालकों को नोटिस जारी किया है। कोई भी डीजे संचालक गाइडलाइंस का उल्लंघन करेगा तो उसके साथ साथ आयोजक समिति के सदस्यों को भी जिम्मेदार माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में डीजे कसाना के मालिक उमेश कुमार को नोटिस पढ़कर सुनाया गया। उनके द्वारा गाइडलाइन के सभी नियमों का पालन करने का भी वादा किया गया है। वहीं कसाना डीजे के मालिक उमेश कुमार ने भी सभी डीजे वालों से कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड पुलिस का सहयोग करने की बड़ी अपील की है। सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महाराज महादेव मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपनी ससुराल कनखल में ही निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं। इसी मान्यता के चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालु तड़के ही मंदिर की परिक्रमा जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। हर हर महादेव के गगन भेदी जयकारों के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी से भी हर गतिविधि पर कैडी नजर रखी जा रही है। भीड़ प्रबंधन के लिए मंदिर प्रशासन के स्वयंसेवक भी मैदान में उतरे हुए हैं। सावन का पहला सोमवार श्रद्धा, सुरक्षा और शांति के माहौल में शिव की आराधना को ही समर्पित किया जा रहा है। जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आज की व्यवस्था भी ठीक है। पहले जो एक चक्र बना रखा था, ऐसा लगता था कि इससे ही पहले पार पाए तो आगे व्यक्ति कहीं जाए। आज यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि बड़ी सुगमता से दर्शन हो रहे हैं और अंदर भी जो पुजारी गण है वो भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं व्यवस्था बनाने में। और ये बड़ी गढ़वाल सभा मसूरी द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए मसूरी गैस गोदाम के पास जंगल क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रजाति के पौधों को रोपण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल हरियाली बढ़ाना था, बल्कि स्थानीय लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करना था। कार्यक्रम में मौजूद सभी सदस्यों ने पौधे की देखभाल और संरक्षण की शपथ ली। गढ़वाल सभा के सुनिश्चित किया गया कि लगाए गए पौधों की नियमित निगरानी और संरक्षण किया जाएगा, ताकि वे सभी तरीके से विकसित हो सके। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान सभा सदस्यों ने एक लंबे समय से लंबित मुद्दे को भी उठाया, गढ़वाल महासभा भवन के निर्माण की मांग। सभा के सदस्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मसूरी में गढ़वाली संस्कृति और गतिविधियों के लिए एक स्थायी भवन की सख्त आवश्यकता है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक मेलजोल और सामाजिक बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जा सके। सभा के पदाधिकारियों ने जानकारी दी है कि आगामी 3 अगस्त को रक्षा बंधन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। यहां आशा जताई जा रही है कि मंत्री जी गढ़वाल सभा भवन निर्माण के लिए कोई महत्वपूर्ण घोषणा या सौगात दे सकते हैं। इस मौके पर गढ़वाल महासभा की महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिलेगी।
रक्षाबंधन के इस कंक्रीट का जंगल बन गया जिस तरह से, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा हरा भरा कुछ हरियाली हो इसमें, थोड़ा सा जंगल बच जाए किसी तरह से, उसे बचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी से हमारी एक रिक्वेस्ट भी है कि रक्षाबंधन का पर्व आएगा ना, तो हम सारी गढ़वाल की महिलाएं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तोहफे के रूप में हमें ना, हमारा जो गढ़वाल सभा का भवन काफ़ी बन गया था और वो बिल्कुल अब कहीं मतलब हमें कहीं बैठने के लिए भी जगह नहीं है। कभी कहीं किसी को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं पे मीटिंग करनी है तो बैठने के लिए जगह दें, तो वो हमें कुछ इसकी व्यवस्था कर दें भवन के लिए ना, जगह या ज़मीन जो भी उनके स्तर पे हो सकता है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गढ़वाल सभा की समस्त बहनों का, जिन्होंने आज एक वृक्षारोपण का जो कार्य सुचारू रूप से किया। और ये जो जहाँ पे हमने वृक्षारोपण किया उसके तहत एक मैसेज हम सरकार को देना चाहते हैं कि इको पार्क की 14 बीघा ज़मीन इन्होंने नगर पालिका से 14 साल पहले लिए थी, जिसका DPR भी तैयार है, पैसा भी रिलीज होगा। न जाने क्यों अब तक ये टेंडर। रुड़की से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम की लापरवाही पर लोगों का गुस्सा फूटता दिख रहा है। शिवपुरम की गली नंबर 10 के लोगों ने आज खुलकर बगावत का बिगुल बजा दिया है। स्थानीय लोगों ने, आपको बता दें, छबरेड़ा विधायक, हरिद्वार सांसद और रुड़की नगर निगम के मेयर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने नगर निगम अधिकारियों और मेयर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और चेतावनी दी कि अगर उनकी गली में जबरन नाला खोला गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सड़क किनारे से नाला निकालकर उनका पानी जबरन आगे भेजा जा रहा है, जिससे उनके घरों में जलभराव और गंदगी की समस्या खड़ी हो सकती है। लोगों का कहना है कि नगर निगम और मेयर ने कागजी खाना पूर्ति करते हुए लाखों रुपए का सिस्टम जरूर बना दिया है, लेकिन उसका कोई लाभ जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। उल्टा पैसों का बंदर बांट हो रहा है और समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीयों की मांग है कि यदि वाकई काम करना है तो पहले सरकारी पैसे की बचत करे और फिर ईमानदारी से जमीन पर उतारे योजनाएं, नहीं तो आने वाले दिनों में विरोध और ज्यादा तेज हो सकता है। इसमें नाले की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ हर टाइम पानी भरा रहता है। सारी जगह का पानी यहाँ छोड़ा गया है और नाला भी चौड़ा कर दिया गया है, इसकी मिट्टी वगैरह का गहरा कर दिया गया है। और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पानी ना आए और बिल्कुल भी यहाँ मतलब पानी भरने के बाद सांप, इतना गंदगी रहती है, बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते। यहाँ बहुत बड़ी समस्या, सारे घरों में पानी जाता है और सारे घरों के पाइप वगैरह चौक हो गए, पत्थर वगैरह बैठ गया। यहाँ बहुत ज्यादा समस्या है, सबको दिक्कत है। नाला आगे तैयार हो जाता है तो हम खुलवा सकते हैं, नहीं तो नहीं। शिवपुरम गली नंबर 10 में रहता हूँ। हमारी समस्या इस प्रकार है कि ये जो नाली जो है ट्यूबवेल की नाली थी, लेकिन इसको महानगर निगम ने जो है इसको क्या नाला घोषित कर दिया है, जबकि है नहीं ऐसा है। और इस नाली की वजह से हमें ये प्रॉब्लम है कि ये पूरी शहर का पानी जो है इसके थ्रू अगर वहाँ पर मतलब खोल दिया जाए इसको, तो पूरी शहर का पानी आके इधर रुकता है। मसूरी के पास स्थित भिलाड़ू क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे खोली गई शराब की दुकान ने स्थानीय जनता, विशेष रूप से महिलाओं में आक्रोश भड़का दिया है। क्षेत्र की महिलाओं ने इस कदम को समाज विरोधी करार देते हुए न केवल विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि सभासद जसबीर कौर के नेतृत्व में सोमवार को SDM कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी देहरादून के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने तत्काल शराब की दुकानें बंद कराने की मांग की है। विरोध जताने आए भिलाड़ू क्षेत्र की महिलाओं ने बताया है कि जब से ये दुकानें खुली है तब से हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोगों द्वारा खुलेआम सड़क किनारे शराब पीने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जिस रास्ते से गांव के स्कूल के बच्चे और कॉलेज जाते हैं बच्चे, वहीं शराब के नशे में धुत लोग बैठे मिलते हैं, जिससे छात्राओं को खासा असहज और असुरक्षित महसूस हो रहा है। एक महिला ने गुस्से में कहा कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ने भेजें, जब हर मोड़ पर शराब पीते लोग मिलेंगे तो बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा। सिर्फ दुकान नहीं, पूरे माहौल को नष्ट कर रही हैं ये दुकानें। भिलाड़ू क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे को गिराने की शुरुआत है। क्षेत्र में पहले से ही युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है और अब ये दुकान उनकी पहुंच से बेहद आसान बन रही है। सभासद जसबीर कौर ने कहा कि उत्तराखंड सरकार शराब से राजस्व कमाने की होड़ में सामाजिक मूल्यों को ताक पर रख रही है। स्कूल, मंदिर, बस्ती के पास शराब की दुकानें खोलना कहाँ की नीति है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शराब दुकानों को खोलने के लिए निर्धारित नियमों की खुलकर अनदेखी की जा रही है। स्कूल से लड़कियां, बच्चे स्कूल से आते हैं तो जितने भी वहां से मतलब दारू की दुकान से आते हैं लोग, तो भिलाड़ू की रोड पे आ जाते हैं। तो इसलिए मतलब हम सेफ नहीं है, मतलब हमारी बेटियां, कोई भी हमारे बच्चे सेफ नहीं है वहाँ पर।
सारे लोग मतलब हमारी बिलाड़ू की रोड पे आ जाते हैं, वहाँ परेशानी हो रही है। मांग ये कर रहे कि वहाँ से मतलब ये है कि हटाया जाए, चाहे कहीं भी मतलब और जगह खोले पर वहाँ से हटाया जाए। नहीं तो हम नहीं हटाते तो हम वहाँ पर चक्का जाम करेंगे और वहाँ पर आने जाने को मतलब वो करेंगे हम। बिलाड़ू क्षेत्र की महिलाएं आई हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक सड़क पर बिल्कुल जहाँ पर बिलाड़ू को रास्ता जाता है वहीं सड़क पर एक शराब की दुकान खोल दी गई है, जो पूर्व में सांझा दरबार के पास खुली थी। और अभी सरकार ये भी देख रही कि मंदिर से दारू की दुकान का कितना गैप है। अगली खबर मामला रुड़की के पिरान कलियर थाने से सामने आ रहा है, जहां आपको बता दें कि एक महिला प्रेस वार्ता कर रही है। उसकी शादी पिरान कलियर के महमूदपुर के रहने वाले रोशन नाम के एक व्यक्ति से हुई थी और 6 वर्ष के बाद उसने 1-2 वर्ष का बेटा भी है। अब वो दूसरी शादी करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद की रहने वाली किसी अन्य लड़की से वो लड़का शादी करना चाहता है। साथ ही वह अपनी दूसरी शादी आपको बता दें CAA लागू होने से पहले की दिखाना चाहता है। साजिश चल रहा है। महिला ने बताया है कि उसका पति रोशन और देवर दानिश साथ ही ससुर बहुत ही बड़े शातिर और दबंग टाइप के हैं। वह उसे उसके बच्चे को जान से मारने की लगातार धमकी दे रहे हैं। हालांकि उसका मुकदमा महिला हेल्पलाइन में चल रहा है। साथ ही वह 11 जुलाई को SP देहात से भी मिलकर एक प्रार्थना पत्र दे चुकी है, पर उसकी जान को लगातार उसने खतरा बताया है, जिसके चलते वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। उसे खतरा है कि अगर वह महिला हेल्पलाइन पर जाती है तो कहीं उसके साथ कोई घटना ना घट जाए। मेरे हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी करने जा रहा नजियाबाद, और उसकी जो चाची है, चाची की बहन से करने जा रहा। उनको भी सब पता है, बीबी है और बच्चा है। वो नु कह रहे हैं तुझे घर में नहीं हम घुसाने के किसी भी तरह, कि हम तो दूसरी शादी इसकी करवा के ही रहेंगे। हमारे तो यहाँ रिवाज है 2-2 शादी करने का। मैंने एप्लीकेशन डाल रखी है। मैं महिला हेल्पलाइन में गई, महिला हेल्पलाइन में जाके फिर उन्होंने ये बोला कि वो क्या नाम, उन्होंने वहाँ से पूछी गई मेरे परेशानी, तो उन्होंने मेरे वो ये बोला है कि वो क्या नाम दूसरी शादी वो मेरी हो चुकी है जनवरी में। वो इसलिए बोला है क्योंकि कानून लागू हो गया है ना, इस वजह से बोला है उन्होंने, क्योंकि फरवरी में ये आ गया कानून, इसलिए उन्होंने जनवरी में बोला। जी जनवरी में बोला उन्होंने। मेरे